हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? अरे सर, कैसे हैं? बहुत तनाव चल रहा है जीवन में, बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है। मई में पेपर है, 6 महीने रह गए हैं पेपर में। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें, इधर उधर भागे फिर रहे हैं। क्या करना है, कैसे करना है? मैंने तो स्ट्रैटेजी देखी थी, जनवरी फरवरी तक सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए, पर मैंने तो पढ़ना ही भी शुरू करा है। अब समझ नहीं आ रहा, बहुत कोलाहल मचा हुआ है हमारे जीवन में। तो टेंशन मत लो, ठीक है, सब हो जाएगा, सब करेंगे, सब बताऊंगा अभी। आज की वीडियो का पर्पस ही यह है कि आने वाले नेक्स्ट 6 महीने में हमें अपनी स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए। जिस तरह से मैं अपनी तैयारी करूंगा ना, वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। 6 मंथ स्ट्रेटजी के नाम पे ना खूब सारी वीडियो मिल जाएंगी। हाँ बोलो, हाँ। दिमाग में हाँ आया ना? तो लर्नर जब सर्च करेगा ना, मुझे बिलीव है उसे खूब सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ना, मैं यहाँ पर कुछ ऐसा वैसा बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आखिरी के 6 महीने में एक लर्नर की मनोस्थिति क्या होती है ना, वो मैं अच्छे से जानता हूँ, समझ सकता हूँ मैं उस चीज़ को कि एक सब्जेक्ट को लेके परेशान हो रहे होते हैं। ये सब्जेक्ट पूरा नहीं हुआ, एमसीक्यू कैसे लगाएं, कब सोकर उठूं, कितने बजे सो जाऊं। तो बहुत सारे ना सवाल आते रहते हैं मन में, क्योंकि अभी का जो ये टाइम है ना, इस टाइम पर किसी का ऑप्शनल चल रहा होता है, बीच में कोई जीएस का एक आधा सब्जेक्ट बचा होता है, तो वो जीएस का सब्जेक्ट मैं कब तक चलाऊं, कब तक रखूं। अलग अलग तरह का मसाला चलता रहता है जीवन में कि जनवरी फरवरी तक सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए था, रिवीजन हो जाना चाहिए था, मैंने तो पढ़ना अभी स्टार्ट करा है। तो बहुत सारे तनाव रहता है जीवन में, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है इस चीज़ में, और हज़ारों सवाल पैदा होते हैं मन में। 5 की पॉइंट्स बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिफोर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो, अगर ये 5 काम आप कर सको तो ही वीडियो देखना या फिर एग्ज़ाम देने जाना, वरना जो ये वीडियो की लर्निंग है ना, ये भी किसी काम की नहीं रहेगी। आप जिस दिन भी ये वीडियो देख रहे हो ना, उस डेट को लिख लो, और उस डेट से अपने एग्ज़ाम में आने वाले दिन तक ये 5 काम करते रहना। डोंट ओवर थिंक। मतलब देखो, अगर इस टाइम पर आप ये सोचोगे कि मेरा क्या होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो कैसे होगा, मैं कैसे करूँगा, इन सब का टाइम नहीं है बिल्कुल भी। ये तनाव नहीं, मतलब बिल्कुल। ओवर थिंकिंग होती है, सबको होती है, लेकिन आपको नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी। अपनी क्षमताओं पर ना सवाल मत उठाओ बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप अपनी ही एक्शंस पर सवाल उठाओगे ना, तो आपका जो फोकस है ना, वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फोकस तो और बातों में है ना, और चीज़ों में है कि कैसे होगा, मेरा नहीं हुआ तो अपने आप पर बिल्कुल सवाल नहीं उठाने हैं, अपने एक्शंस पर भरोसा रखो। सेकंड चीज, सेल्फ अवेयर रहो। मतलब आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कल वहां एग्जाम सेंटर में जाकर आप में कितनी क्षमता है वो मुझे भी नहीं पता, वो आपको पता है। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, उनको साइड में कहीं लिख लो। जैसे मैं अपना बताऊं तो मेरा ये है, अगर मेरा ये काम करने का मन नहीं कर रहा है ना, तो भी मैं वो काम करूंगा, कैसे भी करूंगा, लेकिन मैं करूंगा, मैं रगड़ दूंगा, मैं उस चीज को खत्म कर दूंगा, पर मैं वो काम नहीं छोड़ूंगा। मतलब क्या है, आपको आलस नहीं करना बिल्कुल भी। आलस कल को कर लेना, अरे परसों कर लेना, पर आज आलस नहीं करना है। बाद में करूंगा आलस, पहले मैं अपना काम करूंगा, अपनी स्ट्रेंथ पर काम करूंगा, जो मेरा स्ट्रेंथ है वो चीज करूंगा मैं पहले। और अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज हमें पीछे खींच रही है। जैसे मतलब मैं बताऊं कि अगर मुझे ये है कि अगर मैं 3 रोटी फालतू खा लूंगा ना, तो भाई मेरे साथ समस्या हो जाती है ना। तो आपको क्या करना है, उस चीज पर काम करना है। मतलब 2-3 चीजों पर आपको काम करना पड़ेगा। और थर्ड पॉइंट, जब दुनिया डर रही होती है ना इन सब चीजों से, तो हमें कुछ
कर ही नहीं रहे होते हैं। आपको रुकना नहीं है, आपको करते रहना है। अब मैं कल के डर से कि कल क्या होगा, मैं आज कुछ नहीं कर रहा हूँ। अरे कल का क्या भरोसा भाई, कल तो कुछ भी हो जाए। आप कम से कम आज पर तो फोकस करो, आज तो अपना पढ़ाई करो। आज तो आपको कोई नहीं रोक रहा है ना, तो आपको ना रुकना नहीं है, बस चलते रहो, अपने काम को प्रोसेस में करते रहो। मैं जानता हूँ टेंशन होती है, ओवर थिंकिंग होती है, सब होता है, लेकिन इलाज बस एक ही है इसका, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग एंड प्रोसेसिंग मतलब चलते रहो, चलते रहो और चलते रहो। अपना जो काम है ना बेटा, उसको करते रहो। आज की जो पढ़ाई है वो आपको रुकनी नहीं है कि कल के डर से कुछ नहीं कर रहे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, रुकना नहीं है। अपना आप करते रहो चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद में से नो टू डिस्ट्रैक्शन भैया। देखो भाई, ये तो करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर बोल रहा हूं मैं, ये चीज करनी ही पड़ेगी। सोशल मीडिया से दूर आना ही पड़ेगा कि ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, 10-10 तरह के टेलीग्राम चल रहे हैं, डाटा कलेक्शन हो रहा है, वो चीज नहीं, वो चीज बंद कर दो। यहाँ वहाँ के टाइम टेबल फॉलो कर रहा हूँ, मैंने तो वो वाला टाइम टेबल फॉलो कर लिया, उसका टाइम टेबल है, उस टॉपर का टाइम टेबल है, नहीं। अपनी काबिलियत पे काम करो, अपने उस पर काम करो। पूरे 6 महीने 8 महीने अपनी स्ट्रेटेजी चल रही थी ना, अपनी क्षमताओं के हिसाब से पढ़ रहे थे ना, तो आगे भी ना अपनी क्षमता के हिसाब से चीजें करो। अपना खुद का टाइम टेबल रखो, किसी और का नहीं रखना है, ना ही किसी चीज में आना है, अपना रखो खुद का। भाई देखो, ये चीज तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी क्षमता क्या है वो तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता है। तुम खुद को सबसे ज्यादा बेहतर जानते हो। तो कुछ भी ऐसा अनप्रोडक्टिव काम मत करो जिससे तुम्हारा फोकस खराब हो, वरना तुम्हारा फोकस नहीं होगा और फोकस खराब होगा। ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी। बुरा मानना है, बुरा मान जाओ, 10 बार मान जाओ, 100 बार मान जाओ, मुझे तो रिजल्ट चाहिए, देखो, ठीक है ना। इन चीजों से जितना दूर रह सकते हो दूर रहो अपना। और लास्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, ये दोनों चीजें तभी हो पाएंगी जब आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज आपका अपना स्वास्थ्य है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। तो देखो, ये कुछ 4-5 चीजें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। आपको ये चीज अपने दिमाग में रखनी है और इनको आपको करना है। डोंट ओवर थिंक, कंसिस्टेंट रहो, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखो, और इधर उधर एनालिसिस करने की ना कोई जरूरत नहीं है। कीप इट सिंपल, सिंपल रखो चीजों को, सब आराम से हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में हम किस किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा मिसिंग लिंक, मतलब पूरे सिलेबस को पहचानना कि क्या है, कैसे करना है, वो सब आपको बताऊंगा मैं। करंट अफेयर्स को कैसे लिंक करेंगे अपने सिलेबस के साथ में, नया करंट अफेयर हो गया, पुराना करंट अफेयर हो गया, वो सब बताऊंगा मैं इसमें। किसी भी सब्जेक्ट का रिवीजन करने की लेयर्ड टेक्निक क्या होती है, इस चीज पर काम करेंगे थोड़ा सा। मिनी मॉक मैराथन्स कैसे लगाने हैं, एमसीक्यूज कैसे लगाने हैं, तो इस चीज का इलाज भी देख लेंगे। टेस्ट सीरीज पे चर्चा करेंगे थोड़ी सी। मेन से सब्जेक्ट का, ऑप्शनल सब्जेक्ट का, तो ये जो सारे दुख दर्द है ना, ये सब पूरे करेंगे। इन सब के बारे में बताऊंगा आपको मैं, क्या इलाज है वो सब बताऊंगा। तो शुरू करते हैं अब। सबसे पहली दिक्कत, सिलेबस कलेक्शन, द मिसिंग लिंक। तो देखो, जीवन का पूरा सच मुझे पता हो। जीवन का सच कहता है मुझे ज्योग्राफी आनी चाहिए, हिस्ट्री आनी चाहिए, इकोनॉमी आनी चाहिए, पॉलिटी आनी चाहिए, इन्वायरमेंट आना चाहिए, साइंस एंड टेक आना चाहिए। कुछ बच्चों का सी सेट में समस्या होगी, वो भी हम देख लेंगे। तो देखो, ये प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स हैं। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो द मिसिंग लिंक, तो सबसे पहले ना एक कैटेगराइजेशन कर लो कि जो ये मेरे मेन सब्जेक्ट हैं, इसमें से मेरा कौन सा कंप्लीट है और कौन सा कंप्लीट नहीं हुआ है। डायरी लो अभी और लिखना शुरू करो। चलो, तो लेट्स एज्यूम करो कि मेरा ज्योग्राफी, पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है और इकोनॉमी अभी मेरा रनिंग में है, चल रहा है अभी।
और अब ज़रा यहाँ देखो, तो मुझे यहाँ पर साइंस एंड टेक को प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा। सी सेट में मेरा गड़बड़ चल रहा है, सी सेट में दिक्कत है। और मान लो कि हिस्ट्री को मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट करने की सोची है। तो अब आपका एक कैटेगराइजेशन हो गया है। अब अपना दिन के शेड्यूल पर काम करो, अपना दिन का शेड्यूल बनाओ। अब शेड्यूल क्या रहेगा वो बता देता हूँ मैं आपको। अपने शेड्यूल को या अपने दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लो। पहला कि जो सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं, सपोज करो ज्योग्राफी एंड पॉलिटी कंप्लीट हो गया, तो दिन का 1 घंटा या 1.5 घंटा मुझे इन सब्जेक्ट्स को देना पड़ेगा। मतलब दिन के 2 से 2.5 घंटे आपके जो सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं उनको देना ही है आपको। अब कैसे करना है वो बताता हूँ आपको। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से बताऊंगा, पूरा वीडियो के एंड तक बने रहना। अब जैसे आपका पॉलिटी और ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया तो इसके 2 घंटे मान लो। अब 2 घंटे कैसे आप मतलब ऐसे कर सकते हो, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये जो 3 दिन है इसमें आप पॉलिटी आपने 2 घंटा पढ़ लिया, और ये जो बाकी के 2 दिन है 3 दिन है इसमें आपने अपना 2 घंटे ज्योग्राफी को दे दिए। अब इसमें भी ना 2 तरह के लर्नर होंगे। एक को मतलब जिसका सब्जेक्ट दोनों बिल्कुल अच्छे से है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको क्या करना है, उसको इन 2 घंटे में MCQ लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। मतलब ये उनके लिए है जिनका पूरा कंप्लीट हो चुका है, उन्हें कोई भी समस्या नहीं है। अब दूसरे प्रकार के लर्नर होंगे कि उनका कुछ ना कुछ मिसिंग लिंक होगा, कुछ ना कुछ उन्हें घबराहट होगी किसी चीज़ में, कुछ ना कुछ उन्हें दिक्कत परेशानी होगी किसी टॉपिक में। तो आपको पूरे सब्जेक्ट को मत देखो, आप टॉपिक वाइज उठाओ। सपोज करो ज्योग्राफी में आपका थोड़ा सा मिसिंग लिंक है, तो ज्योग्राफी में आप टॉपिक ले देखो कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो इसके आपने क्वेश्चन लगा लिए, PYQs लगा लिए। और सीजनैलिटी, इसमें थोड़ी परेशानी हो रही है, इसमें घबराहट हो रही है, तो सीजनैलिटी का टॉपिक आपने पहले पढ़ लिया, उसके बाद उसके आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए। जैसे आपका अर्थ का इंटीरियर अच्छे से आता है, वॉल्केनो अच्छे से आता है, अर्थक्वेक अच्छे से आता है, प्लेट टेक्टोनिक इसमें दिक्कत है तो इसकी क्लास देखो, लेक्चर देखो, अपना किताब वगैरह पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चंस पे आ जाओ, फिर इसके क्वेश्चन लगाओ। और मान लो किसी का इकोनॉमी भी कंप्लीट हो गया, तो मैंने 3 दिन बताए हैं ना, तो आप इसको अपना 2 दिन के हिसाब से कर लो कि मंडे ट्यूसडे ये करना है, वेडनेसडे थर्सडे ये करूँगा, फ्राइडे सैटरडे ये करूँगा, फिर संडे मंडे पे आ जाओ। तो इस हिसाब से आप अपने चीज़ों को ना थोड़ा अपना एड ऑन कर सकते हो। और प्लीज़ मेरी एक बात मान लो, इस दौरान हमारी बनेगी एक डायरी ऑफ मिस्टेक्स। मतलब जो भी आप गलती कर रहे हो ना उसको आप लिखते जाओ, एक अलग कॉपी बना लो अपना, है ना, और उसको आप अपना छोटे छोटे पॉइंट्स में, की पॉइंट्स में लिखते जाओ, आपकी वो एक अलग कॉपी बन जाएगी। तो एग्जाम से पहले ना उसको पढ़ के चले जाना। और 1.5 घंटा आपको मैगजीन्स पढ़नी पड़ेंगी, मैगजीन्स को दो अपना। अभी दिसंबर चल रहा है तो मार्च 2024, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सारी मैगजीन्स लेकर आओ और उनको पढ़ना स्टार्ट करो। अब उनको कैसे पढ़ना है अभी बताता हूँ। तो सारी मैगजीन आ गई। अब क्या करना है, उस 2 घंटे के दौरान में आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा, सपोज करो आपने पॉलिटी पढ़ी, तो आप मैगजीन में इंडेक्स खोलो, पॉलिटी की सेक्शन में जाओ और मार्च 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक पॉलिटी के सेक्शन के, सिर्फ पॉलिटी के सेक्शन के जो भी आपने करंट अफेयर्स हैं उनको पढ़ना स्टार्ट करो हाथ के हाथ। मतलब 8 से 10 दिन में वो सारी मैगजीन निपटा दो, सिर्फ पॉलिटी का सेक्शन। अब उसके बाद सपोज करो आपने ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, है ना, फिर उसी मैगजीन से ज्योग्राफी का सेक्शन ओपन करो, ज्योग्राफी का पढ़ने स्टार्ट कर जाओ, 10 दिन में ज्योग्राफी निपटा दो। उसके बाद अपना साइंस एंड टेक का सेक्शन खोलो, 10 दिन में साइंस एंड टेक निपटा दो। मतलब
उस 2 घंटे के दौरान में आप जो सब्जेक्ट अपना पढ़ रहे हो उसी सब्जेक्ट का सेक्शन खोल के आपको उसके करंट अफेयर पढ़ने हैं मैगजीन में। तो क्या होगा, साथ साथ पैरेलली आपके करंट अफेयर्स भी होते रहेंगे। तो साथ साथ आप करंट अफेयर्स पढ़ते जाओगे तो आपका दोनों सब्जेक्ट में लिंक भी हो जाएगा। कैसे करना है, तो लिंकेज का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अब मैं चाहूँगा आप अपना थोड़ा आराम करो, रेस्ट लो, ठीक है, अपना खाना वाना खाओ। उसके बाद में 2 घंटे आपको देने हैं आपके वीक सब्जेक्ट को। 2 सब्जेक्ट आपका वीक हो रहा है या अभी रनिंग में है, कंटिन्यू चल रहा है, तो 2 घंटे का स्लॉट उसके लिए आपका बुक रहेगा। तो आपका मतलब दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, अरे मतलब मिड मार्च तक भी अगर लेकर चले गए ना, तो आपके जो वीक सब्जेक्ट्स हैं ना उसके लिए आपका ये हर वक्त जो ये 2 घंटे का स्लॉट है ये अवेलेबल रहेगा। तो आप इन 3 से 3.5 महीनों में ना अच्छे खासे अपने आप 4 से 5 सब्जेक्ट ना, चलो 4 सब्जेक्ट, 5 भी नहीं कह रहा मैं, तो 4 सब्जेक्ट ना इजीली कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि 2 घंटे का स्लॉट आपका ऑलवेज अवेलेबल है। ये 2 घंटे आपको अपने वीक सब्जेक्ट के लिए रखने ही रखने हैं। और हाँ, एक हाईलाइटेड पॉइंट हाईलाइट कर लेना है इसको हाईलाइटर से, जो वीक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना साथ साथ टॉपिक वाइज उसके क्वेश्चन भी लगाते रहे ना, वरना तो भैया मामला गड़बड़ है, ठीक है। साथ साथ क्वेश्चन लगाते रहो, उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहना उसके साथ साथ में। और अपना शाम को 1 से 1.5 घंटा मैं चाहूँगा आप अपना सी सेट को दो। और वो देना कैसे है, कम से कम ये मान लो 3 से 4 दिन एक टॉपिक को देने ही हैं। ये नहीं कि रोज का टॉपिक चेंज कर लिया। अगर आपने परसेंटेज टॉपिक शुरू करा है तो उस परसेंटेज को कम से कम 3 से 4 दिन लेके चलो, अपना अच्छे से लेके चलो। उसका यूट्यूब पर कंटेंट देखो, गूगल पे, अरे हजारों चीजें हैं, पर कुछ भी ना छूटना नहीं चाहिए, सब कुछ करके जाना है सी सेट में। एक टॉपिक को 3 से 4 दिन और टॉपिक वाइज चलना है, कोई टॉपिक चेंज मत करो, आराम से अच्छे से मेहनत करनी है। कोई भी ना जरा सी भी कमी नहीं रहनी चाहिए। 2 से 3 दिन 4 दिन एक टॉपिक को रगड़ो खूब अच्छे से करो। शाम के टाइम में 1-1.5 घंटा दो सी सेट को बढ़िया तरीके से एकदम। नेक्स्ट आपका आता है लेयर्ड रिवीजन। मतलब जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो साथ साथ उसके प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चंस की, और लेयर में उसका साथ साथ आपका करंट अफेयर्स करते रहो। तो आपके एमसीक्यू भी हो रहे हैं, सब्जेक्ट भी हो रहा है, और आपने करंट अफेयर भी साथ साथ उसका लिंक कर रहे हो। तो तीनों चीजें आपकी बढ़िया तरीके से हो रही हैं। और एक चीज फिर से कह रहा हूं, डायरी ऑफ मिस्टेक्स पर हम काम करते रहेंगे, वो चीज छूटनी नहीं चाहिए। जो भी गलती कर रहे हो उसको लिखते जाओ अपनी डायरी में, उसको सही से, उसको आराम से लिखते जाओ उसको। अब मिनी मॉक मैराथॉन्स, जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया तो आप उसका एक फुल लेंथ टेस्ट लगा लो। गूगल पर बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे आपको ऐसे। मतलब एज्यूम करो जैसे ज्योग्राफी का कोई टॉपिक कंप्लीट हो गया तो आप उसके मिनी मॉक लगाओ। मिनी मॉक में आते आपके 20-30 क्वेश्चन आ जाएंगे उस सेम टॉपिक के, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन लगाने हैं, और मतलब डेली का टारगेट रखो कि आपको डेली 20 से 30 क्वेश्चन आपको लगाने ही लगाने हैं। तो आपका ये भी हो गया। और ये काम कब करना है, जब मतलब जीवन में बहुत ज्यादा तनाव चल रहा हो, बहुत ज्यादा बोरिंग चल रहा हो जीवन आपका, तो तब अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो अपना। क्योंकि देखो अब मार्च के बाद आपने अपना फुल लेंथ टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दिए, तो मार्च, अप्रैल और मई, ये तीनों महीने आप आराम से अपना फुल लेंथ टेस्ट लगाओ। और कम से कम 30 से 40 टेस्ट लगाने पड़ेंगे आपको, काम करना पड़ेगा इस चीज पे। तो हफ्ते के आपके वही मतलब 3 से 4 टेस्ट हो गए आपके, तो 3 महीने में 30-40 टेस्ट आपके आराम से हो जाएंगे। अब आते हैं जीवन का सबसे बड़ा दुख, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई। अब मैंने आपको टेस्ट बता दिए, ठीक है, आपको मिनी मॉक मैराथन हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, एमसीक्यूज हो गए, और आपका फुल लेंथ टेस्ट हो गया, सेक्शनल टेस्ट हो गया, ये सब हो गया, ठीक। अब सच्चाई ये है, इंसान का मन ना घबराता है इन चीज़ों से। क्यों? आपने लगाया, आपका एक टेस्ट में आपके क्वेश्चन सही नहीं गए, आपके दूसरे में क्वेश्चन सही नहीं गए, तीसरे में क्वेश्चन सही नहीं गए, तो क्या होगा, इसमें से फिर 2 तरह के विद्यार्थी निकल के आएंगे। एक का तो मन उदास हो गया, चेहरा बना लिया उसने कि मेरा नहीं हो रहा, अब मैं कैसे करूंगा,
मैं तो इतने महीनों से पढ़ रहा हूँ, इतने महीनों से तैयारी चल रही है मेरी, 7-8 महीने हो गए पढ़ते पढ़ते, मेरे तो क्वेश्चन सही नहीं जा रहे हैं, अब मैं कैसे करूँ, बहुत तनाव हो रहा है जीवन में, ठीक है। और तो आपको ना ये चीज़ नहीं करनी है। मैं ये कह रहा हूँ आपका पहला सही नहीं गया, दूसरा नहीं गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, आपके ये टेस्ट में क्वेश्चन सही नहीं जा रहे, 10वीं तक जा रहा हूँ, लेकिन मेरी एक बात मानो, भरोसा दिलाता हूँ बिल्कुल अच्छे से, जब 11वां टेस्ट लगाओगे ना तो क्वेश्चन आपके अपने आप ही सही जाने लगेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन का जो लगाने का जो ग्राफ होता है ना वो एकदम से ऊपर जाता है, ठीक है, एकदम से, अगर ऐसे चल रहा है ना वो ग्राफ एकदम से ऊपर जाएगा, क्वेश्चंस आपके सही जाएंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन लगाने छोड़ने नहीं है। आपको खुद की काबिलियत पता तो चल रही है ना कि आप कहाँ हो, कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तो इस चीज पर काम करते रहो, क्वेश्चन लगाने बहुत जरूरी हैं। क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, अरे दुनिया जहान का कंटेंट पड़ा है गूगल पे, सर्च तो करो एक बार, फालतू की चीजें सर्च करते हो, इसको देखो, आराम से देखो, सब मिलेगा, बहुत ज्यादा कंटेंट है, हर चीज अवेलेबल है, हर चीज। आपके बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, पूरे के पूरे सेक्शन वाइज टेस्ट अपलोड कर लेते हैं, अनअकैडमी है उसके टेस्ट पड़े हुए हैं, सारे सारे उन्होंने डाल रखे हैं क्वेश्चंस, तो आप वहां से प्रैक्टिस करो, आपको करनी पड़ेगी ये चीज। क्वेश्चन सही करने के लिए ना आपको बस 2 चीजें करनी है, एक तो क्वेश्चन लगाने हैं पहले, ठीक है, क्वेश्चन लगाया आपने, क्वेश्चन आपका गलत हो गया, उसके बाद डायरी ऑफ मिस्टेक है ना, उसके अंदर आपने गलती लिखी अपनी, उस गलती को याद करो और अपने ऊपर भरोसा कर लगाओ अपने आप पर कि अगली बार मुझे ये क्वेश्चन सही करना है, मुझे इस क्वेश्चन में अगली बार गलती नहीं करनी है, तो मैं देखता हूं आपके क्वेश्चन कैसे सही नहीं होते, 100% क्वेश्चन आपके सही जाने लगेंगे। और अब एक आखिरी पॉइंट, इसमें मतलब कुछ बच्चों का ऐसा होगा कि किसी का ऑप्शनल चल रहा होगा आधा अधूरा, किसी का गवर्नेंस है, आपका आईआर हो गया, ये सब मेंस के सब्जेक्ट हो गए, एथिक्स हो गए, ठीक है, तो आपको डेली के अपना 2 घंटे रात में इन सब्जेक्ट से लिए निकाल लो, और कम से कम अगर किसी का ऑप्शनल चल रहा है ना तो मेरे हिसाब से उसको मैक्सिमम 15 फेब 15 फेब तक उसको लेके जाओ, लेकिन उस 15 फेब तक आपको ऑप्शनल कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, और बाकी अपना क्वेश्चन लगाओ। और अगर किसी के मन में जरा सा भी डाउट आ रहा है ना, 1% भी कोई दिक्कत है, परेशानी है, कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं उस पर पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व हो जाए, आपका डाउट कंफर्म सॉल्व होगा। कोई भी दिक्कत है, शेड्यूल नहीं बन रहा, कुछ नहीं हो रहा, समझ में नहीं आया कुछ चीजें, कमेंट बॉक्स में जाओ, लिखो, मैं आपकी समस्या दूर करूंगा।